नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग काफ़ी सारे टेक्निकल बेस पे वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए थे। उसमें टेक्निकल बेस पे टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और कैसे सीखते हैं उसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी सारे बेसिक से सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें काफ़ी सारे वीडियो लर्निंग पर्पज़ से अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। हमने अभी जो रिसेंटली हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कंटिन्यूएशन पैटर्न चल रहा था। उसमें हमने 4 पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। 4 पैटर्न में हमने जो सबसे पहले जो पैटर्न की बात की थी वो बुलिश फ्लैग की बात की थी। दूसरे नंबर पे हमारी जो पैटर्न थी वो बियरिश फ्लैग थी और तीसरे नंबर पे हमारी जो पैटर्न थी वो बुलिश ट्रायंगल थी और 4 नंबर पे हमारी जो पैटर्न थी वो बियरिश ट्रायंगल। चारों को हमने वन बाय वन करके इंडिविजुअली और आपको समझाया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भी पैटर्न रिगार्डिंग है, कंटिन्यूएशन पैटर्न के ही बारे में है। लेकिन आज जो हमारे 6 नंबर पे जो पैटर्न रहने वाले फॉलिंग वेज और 5 नंबर पे जो पैटर्न रहने वाले और राइजिंग वेज, दोनों की चर्चा करने वाले। राइजिंग वेज हम सेल के लिए देखते हैं और जो फॉलिंग वेज है हमारी 6 नंबर की जो पैटर्न है वो हम बाई के लिए रिकमेंड करते हैं। तो दोनों को हम डिटेल में समझेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ट पे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आज का जो टॉपिक है उसमें जो 5 नंबर की हमारी जो पैटर्न है उसकी चर्चा करने वाला। उसके बाद 6 नंबर पे मूव होगा और फिर एक्स्ट्रा जो हमारा जो चार्ट पे जो हम एक्स्ट्रा जो एग्जांपल देखते हैं वो समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हम अभी जो बात करें राइजिंग वेज उसकी चर्चा करते हैं। अब देखो, राइजिंग वेज पैटर्न है वो हम सेल के लिए देखते हैं। जहाँ पे हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे हम राइजिंग वेज वहाँ पे बनती है, तो वहाँ पे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसको पहले समझते हैं कि वो एक्चुअल में काम कैसे करती है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस में सभी प्रकार की पैटर्न रहती है, इंडिविजुअल कैंडल रहती है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है, वो सब हम देखते हैं। उसके बाद में फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट पे एनालिसिस करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको जो समझाने का आज प्रयत्न करने वाला हूँ, राइजिंग वेज कैसे काम करते वो सबसे पहले समझते, फिर हम एग्जाम्पल पे मूव होंगे तो ज़्यादा डीप में समझेंगे। अब देखो, मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ तो राइजिंग वेज काम कैसे करता है। देखो, यहाँ पे जो बॉटम, वहाँ पे जो हाई जो स्टॉक्स या मार्केट ने लगाया था उसके बाद धीरे धीरे करके वो डाउन आया। डाउन आने के बाद उसने एक बॉटम पे एक लो क्रिएट किया। देखो, हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं चार्ट को समझने के लिए। चार्ट कैसे काम करता है उसके अंदर खास करके आज का जो हाई है और कल का लो और आज का लो, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद राइजिंग वेज कैसे काम करता है वो समझते हैं। अब देखो, उसने लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद राइजिंग वेज का मीनिंग ये होता है कि एक फॉर्मेट के अंदर प्राइस एक्शन काम करता है। कहीं ना कहीं नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर जाके फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस उसने क्रिएट किया। रेजिस्टेंस पहली बार क्रिएट किया, उसके बाद फिर प्राइस डाउन आ गई, एक प्राइस एक्शन बन रहा है वहाँ पे। दूसरी बार डाउन आई तो उसने क्या किया, जो लो था उसको रिस्पेक्ट दिया। फिर तीसरी बार प्राइस ऊपर की साइड गई तो वहाँ पे तीसरी बार उसने क्या, रेजिस्टेंस को टच किया, लेकिन फिर वहाँ से दोबारा डाउन आ जा रही है तो उसे दूसरी बार वहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किया। तीसरी बार डाउन आई लेकिन सपोर्ट को भी वह वहाँ पे ले रही है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारी जो राइजिंग वेज पैटर्न है वो वहाँ पे कंप्लीटली वहाँ पे काम करने वाली है। तो अब क्या करके तीसरी बार उसने क्या किया, देखो मैं ड्रॉ हटाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो, ये पहली बार उसने सपोर्ट लिया था तो क्या किया था, यहाँ पे देखो ये लो बनाया था, ये लो को उसने रिस्पेक्ट दिया था। लेकिन तीसरी बार जहाँ पे उसने सपोर्ट लिया ना, तो ये जो पिछला लो तो लो लगाया था जो स्टॉक्स ने या मार्केट ने या बैंक निफ्टी जो भी है, वहाँ पे उसने क्या किया, लो को तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं जो प्राइस है उसकी बात कर रहा हूँ, राइजिंग वेज की बात कर रहा हूँ, तो तीसरी बार वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस जैसे ही बनाया था ना, तो रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी उसने मतलब वहाँ पे टच करके फिर प्राइस डाउन आई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे बायर उतने ज़्यादा पोटेंशियल वाले नहीं थे, वो सेलर के सामने डाउन आ रहे थे। सेलर वहाँ पे फाइट वाले थे, तो वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे देखो वहाँ पे हाई को तोड़ नहीं रहा था लेकिन लो को यहाँ पे तोड़ रहा है। तो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार उसने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लो को नीचे कट कर रहा है, ऊपर की साइड नहीं लेकिन नीचे की साइड लो को कट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारी राइजिंग वेज जो पैटर्न है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी बार जैसे प्राइस ने ऊपर गई उसके बाद जैसे डाउन आई तो उस लो को जैसे ही तोड़ा ना, तो अब यहाँ पे हमारी जो पैटर्न है राइजिंग वेज वो अप्लाई हो जाती है, यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। हमारी जो पैटर्न है यहाँ पे काम आने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अभी तक तो हम न्यूट्रल थे ना, हम सेल की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते थे ना, अभी तक
या आप बाइंग की, लेकिन अब हमारे लिए पैटर्न काम का आने वाली है कौन सी, राइजिंग वेज। तो अब हम क्या करेंगे, चौथी बार जिसने ये लो को तोड़ा ना, तो यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, ये जो राउंड सर्कल बना है वहाँ पे एंट्री लेने के बाद क्या करेंगे, जहाँ पे हाई उसने लगाया था यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, एसएल वहाँ पे हम रखेंगे। स्टॉप लॉस मीन के वहाँ पे हम एक एरिया मार्क किया है जो मेरे ख्याल से प्राइस वहाँ पे तोड़ नहीं पाएगी, तो एसएल वहाँ पे रखा है। अब एंट्री लेने के बाद क्या करेंगे, हम प्राइस के अंदर होल्ड करके बने रहेंगे। जैसे ही प्राइस डाउन आएगी तो अच्छा खासा हमें टारगेट मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारा टारगेट पॉइंट जहाँ तक है वहाँ तक प्राइस पहुँच जाएगी। तो इसी प्रकार से राइजिंग वेज काम करती है, प्रॉपर मैनर में काम करती है। अब देखो राइजिंग वेज मैंने समझाया कि 3 बार उसने सपोर्ट लिया था, लेकिन हर बार वो क्या कर रहा था, प्राइस लो को तोड़ रहा था लेकिन हाई को रिस्पेक्ट दे रहा था। हाई देखो यहाँ पे है, ये कैंडल है ना, जहाँ पे देखो मैंने ड्राइंग किया वहाँ पे हाई को क्या कर रहा था, वो रिस्पेक्ट दे रहा था, लेकिन लो को थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था। तो यहाँ पे हमारी पैटर्न अप्लाई हो जाती है राइजिंग वेज। अब हमें नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं 6 नंबर पे। अब देखो 6 नंबर की हमारी जो पैटर्न रहने वाली है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं, सेम उसी मैनर में काम करती है। ट्रायंगल पैटर्न हमने समझी, फॉलिंग वेज या बुलिश ट्रायंगल, बियरिश ट्रायंगल, वैसे मैनर में ही ये सब पैटर्नें बनती है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो हमारी 6 नंबर की जो पैटर्न रहने वाली है वो फॉलिंग वेज है। फॉलिंग वेज का क्या मीनिंग्स रहता है, कैसे काम करती है, वो सब हम समझ लेते हैं। तो फॉलिंग वेज देखो, उसको हम बाई की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं। वो कितनी बार सपोर्ट लेता है, 4 बार सपोर्ट लेता है और 4 बार रेजिस्टेंस को कट कर रहा है, रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, तो वहाँ पे हमारी वो पैटर्न कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है। तो उसको हम बाई के लिए रिकमेंड करते हैं। अब देखो मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। अब क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ से बॉटम से प्राइस ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद क्या किया उसने, एक ट्रायंगल शेप के अंदर प्राइस घूम रही है। अब पहली बार डाउन आई, फिर वहाँ से देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा जो साइकोलॉजी माइंड क्या रहने वाला है, यहाँ पे पहली बार प्राइस को टच किया, उसके बाद बॉटम पे टच करने के बाद सपोर्ट लेने के बाद दूसरी बार प्राइस वहाँ पे ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद देखो रेजिस्टेंस को भी वो बार बार टच करके डाउन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लो को तोड़ नहीं रही। दूसरी बार, तीसरी बार रेजिस्टेंस को टच किया और यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे देखो लो को रिस्पेक्ट दे रहा है, लो से प्राइस ऊपर जा रही है, और फिर चौथी बार यहाँ पे डाउन आई। तो अब यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है फॉलिंग वेज वो वहाँ पे शो हो जाता है, कंप्लीटली वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखो 4 बार यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे देखो प्राइस ने एक एन प्रकार, एन मेरे ख्याल से जो अल्फ़ाबेटिकल एन रहता है वैसे ही बिहेव किया, और एन जहाँ पे बना है ना वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ट्रायंगल शेप के अंदर ये पैटर्न बन रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बार जैसे ही टच किया रेजिस्टेंस को, तो बार बार बायर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। तो बायर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये वो प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे जहाँ पे हमारा एन बना है देखो यहाँ पे, वहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यहीं से अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं टारगेट तक प्राइस पहुँचा देगी। मैं ड्रॉ को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, फिर आपको दोबारा समझाता हूँ, फिर हम मूव करेंगे एग्जाम्पल पे और एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। यहाँ पे जो एन बना है ना, ये एन बना है, एन, ये यहाँ पे बायर इतने स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल से, फॉलिंग वेज पैटर्न वहाँ पे बनती है। 3-4 बार सपोर्ट लिया, 4 बार रेजिस्टेंस को टच किया, लेकिन चौथी बार देखो यहाँ पे जो 4 बार जो उसने सपोर्ट लिया था ना, तो 5वीं बार उसने सपोर्ट लेने प्राइस नीचे आई ही नहीं, थोड़ी सी डाउन आई, यहाँ पे एन टाइप बनी, और जैसे ही ऐसे प्राइस बनी ना, तो यहाँ पे हमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ पे हमें एंट्री बना देनी है। एंट्री बनाने के बाद फिर हम प्राइस के अंदर होल्ड करेंगे, वहाँ पे रुकेंगे और कहीं ना कहीं हमें टारगेट तक प्राइस पहुँचा देगी। यहाँ पे देखो ये टारगेट है, यहाँ तक प्राइस पहुँचा देगी। अगर देखो मार्केट का सपोर्ट नहीं रहा, निफ्टी का सपोर्ट नहीं रहा और कहीं कोई रिसेंटली कोई न्यूज़ वगैरह आ जाती है, तो फिर वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हो सकता है। होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। कोई देखो मार्केट के अंदर 100% कभी भी श्योर रहते नहीं है, तो हम बिल्कुल स्टॉप लॉस लेंगे। स्टॉप लॉस का मीनिंग ये रहता है कि हमने जो पॉइंट डिसाइड किया कि हम अगर 200 रुपये का लॉस लेने वाले, तो 200 से ज़्यादा हमारा यहाँ पे लॉस नहीं होगा, उसी लिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं। स्टॉप लॉस यानी कि एसएल, उसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएल, और टारगेट हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हम प्रॉफिट लेते हैं, तो उसको हम टारगेट बोलते हैं। और एंट्री हम जहाँ पे एंट्री बनाते हैं उसको एंट्री कहते हैं। तो तीनों को मैंने समझा दिया है, और फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज दोनों को समझा दिया है। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल पे जाते समझते हैं।
देखो हम एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल हम टाटा मोटर्स के पार्ट लिया हुआ है। टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि जो हमारा राइजिंग वेज है वो हम सेल के लिए देखते हैं तो वो कैसे काम करता है वो समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो मैं आपको ड्रॉ के जरिए बता पाऊंगा। देखो पहले यहाँ से मार्केट ने यहाँ से एक डाउनफॉल आया, देखो यहाँ से डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पे उसने बॉटम पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस क्या गई, थोड़ी सी ऊपर जाई, ऊपर जाने के बाद देखो पिछला जो हाई लगाया था उसको तोड़ नहीं रही थी। आप समझने का प्रयत्न करिए, दोबारा डाउन आई तो डाउन आने के बाद क्या किया, जो लो लगाया था उसको भी रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, लो को थोड़ा कट किया। देखो पहली बार से ज़्यादा उसने कट किया यहाँ पे। तीसरी बार प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद देखो ये हाई लगाया था, हाई को वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, हाई को वहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो फिर क्या करेगी, प्राइस चौथी बार डाउन आई और डाउन आने के बाद थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए। देखो यहाँ पे सेलर ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमारी जो पैटर्न है राइजिंग वेज, यहाँ पे हमें कंप्लीटली यहाँ पे बन जाएगी। देखो यहाँ पे हम सेल करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे और एंट्री लेने के बाद देखो अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल आया है। मैं ड्रॉ को हटा के बताता हूँ, देखो कितना ज़बरदस्त मूव आया है यहाँ से। यहाँ हमने एंट्री बनाई थी शायद, यहाँ पे हमारी एंट्री थी इस पॉइंट पे, और यहाँ से अच्छा खासा फॉल आया हुआ है। तो उसी मैनर में कम्प्लीटली काम करता है प्राइस। अब हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो यहाँ भी क्लियरली समझ आ रहा है। देखो यहाँ से प्राइस ने क्या किया, यहाँ से प्राइस ने एक हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाने के बाद प्राइस डाउन आई, लेकिन अभी तक हम न्यूट्रल है, ना बाई के लिए देख रहे हैं ना सेल के लिए। हमारा जब पैटर्न वहाँ पे फॉर्म होगी तभी हम सेल के लिए ढूंढेंगे। यहाँ से प्राइस ने एक बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे क्या किया उसने, बॉटम बना के देने के बाद वहाँ पे हाई की तरफ मतलब रेजिस्टेंस बना रहा है। देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना रहा है, प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर गए, लेकिन यहाँ पे सेलर इतने हावी है कि वहाँ से प्राइस डाउन आ गए। डाउन आने के बाद देखो लो को थोड़ा उसने कट किया यहाँ पे, और लो को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, लो को तोड़ रहा है। यहाँ से प्राइस थोड़ी सी फिर तीसरी बार ऊपर गई, अब यहाँ पे हमारा पैटर्न फॉर्म हो जाता है राइजिंग वेज। अब देखो यहाँ से हम इस तरीके से बनाते हैं उसको, और यहाँ कहीं ना कहीं एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे यहाँ देखो किसी ने यहाँ नहीं ली एंट्री तो यहाँ भी ले सकता है, और अच्छा खासा यहाँ से मूव आया है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल ले सकता है, यहाँ नहीं ली तो यहाँ ले सकता है, और आज एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। आप क्लियरली देख सकते हैं, देखो कहीं ना कहीं कितनी ज़बरदस्त मूव आई है। 1020 से लेके 920 तक, यानी कि 100 पॉइंट की यहाँ पे डाउनफॉल आया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी पैटर्न हमारी जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो अब हमारी 6 नंबर की जो पैटर्न रहने वाली है वो फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज हम बाई के लिए रिकमेंड करते हैं। हम जहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पे हम बाई के लिए उसको रिकमेंड करते हैं और वहाँ पे हम एंट्री बनाते हैं। अब फॉलिंग वेज को समझते हैं कि फॉलिंग वेज कैसे काम करता है, उसके एग्जाम्पल पे हम आए तो एग्जाम्पल समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो फॉलिंग वेज क्या है बाई के लिए हम देखते हैं, वो तो हमने आपको बात कर दी, लेकिन उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है, देखो मैं आपको ड्रॉ एग्जाम्पल पे ही बताऊंगा। अब फॉलिंग वेज को समझते हैं। देखो ये एक लो बना है, देखो यहाँ पे, यहाँ से प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद क्या कर रहे हैं, दोबारा डाउन आई, डाउन आने के बाद थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था, हम बाई के लिए देखते हैं फॉलिंग वेज, तो उसने क्या किया, जो लो लगाया था उसको तोड़ नहीं रही प्राइस, उसको रिस्पेक्ट दे रही, फिर उस यहाँ पे ऊपर गई, थोड़ी ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस भी ले रहा है, यहाँ से प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई थोड़ी, और उसके बाद डाउन आई तो देखो लो को क्लियरली रिस्पेक्ट दे रहा है, और कहीं ना कहीं जब तीसरी बार यहाँ पे डाउन आई प्राइस, तो अब यहाँ पे हमारी फॉलिंग वेज जो पैटर्न है वो काम करने, वहाँ पे हम आइडेंटिफाई को ये पैटर्न को मैं समझाता हूँ। ये ऐसे डाउन आई, ऊपर गई तीसरी बार, और ये पैटर्न हमारी यहाँ पे कम्प्लीटली बन चुकी है। यहाँ पे देखो अब पैटर्न बन चुकी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, इस पॉइंट तक एंट्री ले लेंगे, एंट्री, और ये जो पॉइंट है जो लो उसने लगाया था यहाँ पे हम एसएल को मेंटेन करेंगे, और कहीं ना कहीं ये टारगेट हमें यहाँ से अच्छा खासा देखने को मिला है। टारगेट देखो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर गई है प्राइस, 600
के लेवल से मेरे ख्याल से 720 या 800 तक प्राइस गई हुई है। तो अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला और क्लियरली हमारी जो फॉलिंग वेज पैटर्न थे उसने काम किया है। देखो बनने देना है पैटर्न को, हमें पहले कुछ भी करना नहीं है, हमें एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ बैठे रहना है कि प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है वो समझेंगे, उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे तो हमारी एंट्री बिल्कुल वहाँ पे 100% काम करेगी। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखो यहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा, यहाँ प्राइस ने क्या किया, एक हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद थोड़ी सी डाउन आई और एक बॉटम वहाँ पे बनाया, हम फॉलिंग वेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक प्राइस ने यहाँ से थोड़ी अच्छी खासी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद क्या किया, जो हाई लगाया था उसको रिस्पेक्ट दे रही, डाउन आ गई, डाउन आने के बाद लो को भी रिस्पेक्ट कर रही और यहाँ से प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा डाउन आई। लेकिन देखो मैंने बताया था ना कि लो को प्राइस रिस्पेक्ट दे रही, लो यहाँ पे देखो ये लो था, यहाँ पे भी लो था और यहाँ पे भी लो को तोड़ नहीं रही। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से फॉर्म होगी पैटर्न और यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी। अब ये पैटर्न बन चुकी है, देखो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी और एसएल तो यहाँ पे, एसएल तो लेने आई है नहीं प्राइस, तो कहीं ना कहीं 420 के लेवल से 480 तक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है पैटर्न के अंदर। जो टाटा मोटर्स चार्ट है उसके अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे भी देखने को मिला है और फॉलिंग वेज ने कहीं ना कहीं अच्छा काम यहाँ पे भी किया है। तो उसी प्रकार से उसी मैनर में कम्प्लीटली वर्क करते हैं पैटर्न। हमें समझने की ज़रूरत है, हमें चार्ट पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट को बार बार देखेंगे कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन कैसे काम करती है, तो आपको बिल्कुल आइडिया आ जाएगा कि जो पैटर्न हमारी है वो बिल्कुल वर्क करती है। अब जैसे जैसे देखो काफ़ी सारे हमने लर्निंग वीडियो बना दिए, 15वां लेक्चर मेरा रहने वाला है, उसमें हमने डिटेल में बात की, सभी जो पैटर्न मैंने बताई, रिवर्सल पैटर्न की बात की, कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात की, उसके अंदर हमने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ ही आपको बताया, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाए कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है। अब हमारी नेक्स्ट 2 पैटर्न अभी बाकी है, उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। वो कल मैं लेने वाला हूँ, कल या परसों जब मैं बनाऊंगा वीडियो, उसके अंदर में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करने वाला हूँ। वो भी मैं देखो पहले मैं ड्राइंग करके बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं एग्जाम्पल पे जाऊँगा, लाइव एग्जाम्पल आपको बताऊँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। अब हमारी 2 पैटर्न कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर बाकी है, दोनों वो भी इंपॉर्टेंट है, एक बुलिश पेनेंट और दूसरी बियरिश पेनेंट, दोनों को हम समझेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा उसके अंदर डीपली बात करेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे हम पहचान सकते हैं, प्राइस एक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो मैं प्योर और प्योर प्राइस एक्शन पे ही बात करता हूँ। प्राइस एक्शन नीट एंड क्लीन चार्ट रहता है मेरा, हमेशा नीट क्लीन चार्ट रखता हूँ, ना कभी ज़्यादा इंडिकेटर लगाता हूँ। 1-2 इंडिकेटर में देखता हूँ शायद ट्रेंड के लिए, उसके बावजूद मैं चार्ट को बिल्कुल सिंपल रखता हूँ। चार्ट पे कोई ज़्यादा वहाँ पे कोई इंडिकेटर या कोई टूल्स वहाँ पे नहीं लगाता हूँ, बिल्कुल प्राइस एक्शन पे ही काम करता हूँ, सिंपल प्राइस से के साथ काम करना चाहता हूँ। तो उसी बिहाव से मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, जो मैंने पैटर्न की बात की, कंटिन्यूस पैटर्न की बात की, फिर रिवर्सल पैटर्न की बात की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की, कैंडल स्टिक पैटर्न की बात की, इंडिविजुअल कैंडल की बात की, जो जो एग्जाम्पल बनाए, जो जो हमने स्टॉक रिगार्डिंग, वो सब आप देखेंगे जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए वीडियो। उसके अंदर अगर कुछ समझ नहीं आया, आपको कोई पॉइंट अगर मिस हो रहा है, कुछ ज़्यादा मैंने एडवांस बात कर दी है, तो आप कमेंट के अंदर मुझे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, आपने क्या बताया वो मुझे समझ नहीं आया। तो आप कमेंट के जरिए भी हमें बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपका आंसर भी दे दूंगा कि ये आपको समझ में नहीं आया, तो और मैं उसको सिंप्लीफाइड करके बताने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन आप देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 घंटे आप चार्ट को रीड करेंगे, वैसे ही आपको कैंडल समझ में आ जाएंगे और कैंडल के आगे धीरे धीरे डीप में और जाएंगे तो फिर आपको प्राइस एक्शन भी समझ में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से सभी चार्ट काम करते हैं, सभी पैटर्नें काम करती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।
तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और जो मेरी चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।